हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए आज हम करेंगे स्टेप 2, दैट इज एडजस्टमेंट फॉर द नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। स्टेप 1 जिसमें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हैं, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो स्टेप 2 के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हम कुछ आइटम्स ऐड करते हैं। क्या है वो आइटम्स? दैट इज नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश मतलब वो आइटम्स जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि आपकी डेप्रिसिएशन होगी या कोई भी इंटेंजिबल एसेट जो कि राइट ऑफ या अमोर्टाइज की जाएगी, ठीक है, उसे हम ऐड बैक करेंगे। और हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, या फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट पे हो गया, लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ये सारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होंगी जो कि ऐड बैक की जाएगी। सिमिलरली इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हम यहाँ पर ऐड बैक कर सकते हैं, बट ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में अगर लेके जाते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी शो कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे करना है तो यहाँ पे कर लो, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल चेंजेस के थर्ड स्टेप में कर सकते हो, ठीक है। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हम ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे को नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स दे रखी हैं, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम होगी, रेंटल डिविडेंड इनकम होगी, गेन ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, या फिर डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सेम चीज, ये चीज आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी ला सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी आप इसको शो कर सकते हो। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो मिलेगा दैट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके साथ आपका स्टेप 2 कंप्लीट होगा। क्लियर है? अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमारा ये स्टेप भी इजीली और अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना दे रखा है? दैट इज 2,23,500, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं डेप्रिसिएशन है 42,000 की। डेप्रिसिएशन हम ऐड बैक करेंगे 42,000 की, नॉन कैश आइटम है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स हमें दे रखी है 8400 की। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में आ जाती है। देन गुडविल अमोर्टाइज्ड है हमारी 9300 की, नॉन कैश आइटम। देन लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी दैट इज 9,000, ठीक है। 9,000 की ये भी हम ऐड करेंगे। लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ये। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 3,000 का। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी कंपनी का लॉस है, और ये किस चीज का लॉस है? ये हमारी आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग का है ही नहीं है, तो हम इसे ऐड बैक करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स दैट अमाउंट्स टू ₹3,000, ठीक है। तो जब हम इन सभी आइटम्स को ऐड करेंगे तब आएगा 71,700। 2,23,500 में 71,700 ऐड करेंगे तो 2,95,200, ठीक है। अब लेस क्या करेंगे? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितने के दे रखी है हमें? 13,800 का, ठीक है। सिमिलरली हमें दे रखा है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखा है प्रॉफिट हमें? दैट इज 6,000, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 19,800। इसे हम लेस करेंगे फ्रॉम 2,95,200 से, तो हमारा आएगा 2,75,400। दैट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रखा था कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है। कैसे निकाला हमने? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने ऐड बैक किया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हमने लेस किया, तो हमारा आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। होप आपको ये सेकंड स्टेप समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।